कर दिया। इसके बाद चरवाहा अकेले सफर पर निकल पड़ा। कई दिनों बाद राजा एक गरीब बूढ़े का रूप लेकर सबसे बड़े बेटे के पास आया और पूछा, क्या तुम मुझे एक भेड़ दोगे? बड़ा बेटा बोला, अरे ससुर के नाती, अगर हर आते जाते को मैं भेड़ बांटने लगूं, तब तो मेरी सारी भेड़ें यूं ही खत्म हो जाएंगी। ये सुनकर बूढ़ा बहुत दुखी हुआ। गुस्से में आकर बूढ़े ने लड़के और उसकी सारी भेड़ों को पत्थर बना दिया। फिर वह बूढ़ा अंगूरों के बाग में दूसरे बेटे के पास पहुंचा और उससे कुछ अंगूर मांगा, लेकिन दूसरे भाई ने न सिर्फ देने से मना कर दिया, बल्कि उसने डंडे से बूढ़े को मार भी दिया। फिर क्या, गुस्से में आकर उस बूढ़े ने पूरे अंगूर के बाग को फिर से बबूल की झाड़ियों में बदल दिया। इतना सब होने के बाद रात के अंधेरे में बूढ़ा नदी किनारे जा पहुंचा और नदी पार कराने के लिए छोटे बेटे को पुकारने लगा। लेकिन संयोग से उसी समय छोटे बेटे की पत्नी को प्रसव का दर्द शुरू हो गया। इसके बावजूद बेटे ने एक पल की भी देरी नहीं की और तुरंत अपनी नाव लेकर पहुंच गया। उसने बूढ़े को बैठाया और सुरक्षित नदी को पार करवा दिया। लेकिन बूढ़े ने जब मेहनताने के तौर पर पैसा देना चाहा तो बेटे ने लेने से इनकार कर दिया। इसके उलट वह बूढ़े को अपने घर ले गया और उसी को अपने नवजात शिशु का गॉडफादर बना दिया। अब बच्चा 7 साल का हो गया, लेकिन देखने में वो 20 साल के नौजवान जैसा दिखता था। इसीलिए बूढ़े ने उसे एक तलवार दिया, एक ऐसी तलवार जो अपने मालिक